Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Sit on. Thank you, ma'am. It's our English grammar class. ओके आज का टॉपिक है हम लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्या है हम लोग का टॉपिक? पार्ट्स ऑफ स्पीच. हेडिंग डालिए आप लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच. English words are divided into 8 parts according to the word they in sentence. Each part of called parts of a speech. अंग्रेजी भाषा के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने वाक्य के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने पार्ट में बांटा गया है? 5 मिनट बोले थे. 8. कितने? 8. सेंटेंस के कार्य के अनुसार कितने पार्ट में बांटा गया है? 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ओके, नोट करिए आप लोग. ऐसे पॉइंट बना दीजिएगा है ना, उसके बाद देखिएगा आप लोग. इंग्लिश वर्ड इसको हिंदी में भी लिख लीजिएगा. age group
46,000 200 15 42 crore 30 lakh 45,000 200 73 नोट हो गया आप लोग? 76 crore 73 lakh 200 29 अब आप लोग को याद रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 8 पार्ट में। नीचे में इंग्लिश, ऊपर इंग्लिश है और नीचे हिंदी है। अंग्रेजी भाषा के शब्द को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। कितने बांटों में? 8 भागों में बांटा गया है। 409 D 75 करोड़ प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। नोट कर लिए? अब ऊपर से इरेज करते हैं। ऊपर का करते हैं, नीचे का नहीं। 1000 क्या बोल रहे हैं? 460 थोड़ा फास्ट करना, हैंड चलाइए। जैसे फर्स्ट, या फर्स्ट जो है नो, फर्स्ट क्या है? नॉन। नेक्स्ट है प्रोनाउन। एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं? विशेषण। हल्का सा गैप छोड़ना तो तुम्हारे जिम्मेदारी है कॉमा को की गैप छोड़ो क्या चाहिए कॉमा गैप वर्ब। वर्ब मींस क्या होता है? क्रिया। वर्ब मींस क्या होता है? क्रिया। नॉन मींस संज्ञा। प्रोनाउन मींस सर्वनाम। एडजेक्टिव मींस विशेषण। वर्ब मींस क्रिया। नीचे से रेज कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए हैं? कॉमा देना है आपको इंडियन में 8 5 6 3 डिजिट है उसको कॉमा दे दो, ठीक है? फिर 9 3 दो हो गया, कॉमा दे दो 2 7 ये आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में होगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा 3 5 0 6 1 2 0 8 3 के बाद कॉमा 2 के बाद कॉमा 2 के बाद कॉमा। अब नीचे से रेज करिए। 9 6 2 4 5 2 3 3 के बाद कॉमा 2 के बाद कॉमा 2 के बाद कॉमा। 6 नंबर में प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन।
3 digit 2 digit 2 digit ये सब हो गया देखो इसमें पॉपुलेशन दिया हुआ किसी कंट्री का तो उसको वर्ड पे लिखना है इसमें लिखना है वर्ड जैसे फिगर में क्या है 69237052 69 तो 7 नंबर में कंजक्शन 23 लाख 70,000 500 60 26 5 भी पॉपुलेशन दिया हुआ स्टेट का उनको भी स्टेट करना वर्ड में 28 करोड़ 65 lakh 36,000 219 क्लियर हाँ ये पूरा नोट करना नोट कर लिया आप लोग ओके अब इसे समझिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप लोगों को पता है आप लोग को बताया गया कितने पार्ट में बटा गया है एक पार्ट में डिवाइड किया गया है अब देखते हैं कौन कौन ठीक है फर्स्ट कौन सा है नॉन सेकंड नॉन थर्ड एडजेक्टिव फोर्थ एड उसके बाद एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन ओके ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच तो अब हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे नॉन से फर्स्ट क्या है नॉन तो नॉन से स्टार्ट करते हैं नॉन मीन्स क्या होता है संज्ञा नॉन मीन्स संज्ञा नॉन कहते हैं किसे A noun is the name of person, place, hours, animals, things या insect, word. इसके नाम को क्या बोलते हैं noun. हिंदी में इस तरह से बोलते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या जानवर के नाम को noun कहते हैं आप लोग डिक्टेशन लिखिएगा तो टाइम बढ़ेगा और इतनी देश की तरफ जाएंगे टाइम पीछे जाएगा इसमें टाइम आगे जाएगा और इसमें टाइम पीछे जाएगा A noun is the local time of place these name of is bound to differ the local time is जो अलग-अलग रीजन में रखते हैं उनका टाइम अलग होता है person place animals सपोज दिल्ली में थोड़ा बाहर हो जाता है और बिहार में बिहार में animal our things अनुभव में there are about 30 million from each passing लगभग हिंदी में भी लिखा कितना मिनट पास किया है 30 मिनट समझ लो यानी पूरा भारत को
सनलाइट है अगर पास करेगा लॉन्गिट्यूड से होकर तो कितना टाइम हो जाएगा 312 यानी कि 40 मिनट लगेंगे। अगर मान लिया जाए अगर बिहार अगर मान लीजिए 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में है, अगर हम बात करें इधर मिजोरम की वहाँ 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड में है। अगर मान लिया जाए हम लॉन्गिट्यूड में टाइम निर्धारित करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पार करने में कितना मिनट लगता है 4 मिनट। कितना मिनट का 4 मिनट। तो यहाँ पर देखो कितना डिग्री कितना मिनट बीच में है, गैप कितना है 15% कितना है 14। कितना डिग्री है 14 यानी 14 into 4 कितना हो जाएगा 70। 14 into 4 कितना होगा कितना होगा 56। मतलब कि अगर बिहार में 12 बजा है तो मिजोरम में 12:56 होगा कि नहीं, जो कि दिक्कत है। एक देश में रहा है टाइम भी इतना सही, अगर दिल्ली में 12 बजे है यहाँ भी 12 बजे जाना चाहिए। हाँ दूसरे देश में उसका टाइम जोन अलग हो सकता है, वाले पाकिस्तान है तो वहाँ कुछ अलग बन सकता है, वहाँ उसका टाइम हो सकता है, उसका टाइम जोन अपना हो। कोई लॉन्गिट्यूड को वो पकड़ लिया होगा और वही लॉन्गिट्यूड को वो पूरे कंट्री में दिखा टाइम निर्धारित करेगा। तो भारत में यही है, कोई एक जो है लॉन्गिट्यूड को पकड़ लिया पूरे इंडिया वाले लॉन्गिट्यूड के सारे टाइम बताया जाता है। चल अभी से याद करते हैं। बोलिएगा मेरे साथ, ठीक है? सभी लोग अभी लिखना स्टॉप करिए, पहले याद करिए। बोलिए मेरे साथ। A noun is the name of person, place, animal, thing. A noun is the name of a person, place, animal, thing. Thing means क्या होता है? वस्तु। क्या होता है? फिर से बोलिए। A noun is the name of person. Person means क्या होता है ये बताइए। Person means होता है व्यक्ति। क्या होता है? व्यक्ति। Place means क्या होता है? जगह। Place means क्या होता है? किसी जगह का नाम। Animals means तो आप लोग जानते ही, animal means क्या होता है? जानवर। और things means वस्तु। Things means वस्तु। बोलिए। A noun is the name of a person, place, animal, thing. A noun is the name of person, place, thing. अब हिंदी में बोलिएगा। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है राहुल। राहुल बताइए क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम। रामपुर क्या है? रामपुर एक विलेज है, एक जगह का नाम है।
वस्तु है। बुक क्या है? बुक भी एक वस्तु है, ठीक है। तो इसे 1 by 1 करके आप लोग याद करिएगा। आइए बोर्ड पे और बोलेंगे, खुद से पढ़कर बताएंगे। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं समृद्धि से। समृद्धि कम यार, और सभी लोग बोलेंगे। घर से तो आप लोग याद नहीं करते हैं, बोलिए। A person, place, इसे कौन यहाँ भूल गया? Animal, hour, things, बोलिए। संख्या, व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु, संज्ञा कहते हैं। चलिए समृद्धि के लिए क्लैप कर दीजिए। नेक्स्ट रोशन कम्यार। बोलो और संज्ञा, व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड। चलिए सिमरन। The vertical or now south. A noun is the name of a person, place, animal or thing. किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। वंशिका कम है। Latitude are also called latitude. A noun is the name of a person, place, animal और thing. संज्ञा किसी व्यक्ति है, वस्तु नहीं। व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये वेरी गुड। आशीष कम है। A noun is the name of a person, place, animal, or thing। बोलिए संज्ञा, व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं।
वस्तु के नाम was after use संज्ञा क्रिया है। चलिए ईशान का मैच। A noun is the name of a person, place, animal or thing. संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रिंस का मैच। imaginary A noun is the name of a person, place, animal or thing. संज्ञा क्योंकि ए से नहीं लगा उसमें। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा आपको याद हो गया संज्ञा का डेफिनेशन? Yes, sir. ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इरेज कर देते हैं इसे। एग्जांपल नहीं बता रहे आप? How values differ from aliens? कैसे अलग है? ध्यान दीजिए इधर। चलिए तो the horizontal horizontal line on the globe, horizontal line on the globe, are called parallel of latitude हो गया। तो वर्टिकल की में the vertical पर vertical line are called meridian of longitude। अब इससे बनाएंगे। Third we क्या have करना है इसमें? Encircle the knot in the flowing sentence। जो सेंटेंस दिया गया है उसमें आप लोग को क्या करना है?
सर्कल करना है किसे? नॉन को पहचानना है सेंटेंस में और आप लोग को 1 बाय 1 करके इसे आना है और सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? दिस इज मोहन। क्या लिखा हुआ है? दिस इज मोहन। तो फर्स्ट जो है इसमें सेंटेंस में आप लोग बताइए कि नॉन कहाँ है? नॉन क्या है? दिस है या इज है या मोहन? मोहन। तो मोहन को क्या करना है? सर्कल कर दिए। इसी तरह से आप लोग को बनाना है। समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? ओके, चलिए फर्स्ट कौन बनाएंगे? आयुष वर्मा, समझ में आया आपको? आइए आप। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर? क्या लिखा हुआ है? दैट इज रीता। अब रीता क्या है? एक नाम है। किसका? एक लड़की का नाम है। क्लैप कर दीजिए भाई। नेक्स्ट बनाएंगे दीपक कमेर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? पहले से रीड कर लीजिए। आई एम ए बॉय। क्या लिखा हुआ है? आई एम ए बॉय, बट मैं बॉय नहीं हूँ। सेंटेंस लिखा हुआ, ठीक है? नीचे अब आप लोग बताइए, जो ये किए हैं सर्कल, राइट या रॉन्ग? अब सर्कल सही किए हैं, लेकिन ए को सर्कल नहीं करना था, बस बॉय को करना था। अब ए को भी कर लिए। अब सही हुआ। क्या कर नेक्स्ट शिवम, कम है। शिवम, आपका सेंटेंस है सी इज माई सिस्टर। वह मेरी बहन है। ठीक है? सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। अब बताइए इसमें कौन सा जो है सेंटेंस में नॉन है? संज्ञा। सिस्टर, वेरी गुड। सर्कल करो। अब जो सर्कल किया है ऐसे हो जाइए, थोड़ा सा आप ऐसे हो जाइए। आप लोग देखिए सर्कल करने का इनका स्टाइल। सिस्टर का मीनिंग क्या होता है? एक मिनट। सिस्टर का मीनिंग ये होता है STER या SISTER होता है। बताइए, तो पूरा सर्कल होगा ना? तो आप क्या किए हैं? STER को बस किए हैं सर्कल, और SI को कहाँ छोड़ दिए? सिस्टर का मीनिंग बताइए, ये सही है या ये? तो आप कैसे कर दिए गलती? चलिए इसे सुधारिए। क्या हुआ? वेरी गुड। नेक्स्ट जिया, कम हियर। हाँ, इस सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? सी इज ए गर्ल। वह एक लड़की है। वह एक लड़की है। अब आप लोग बताइए, जिया जो बनाए हैं सर्कल किए हैं, राइट या रॉन्ग? राइट। क्लैप कर दीजिए सभी को। चलिए
चलिए इसे कौन बनाएंगे? विद्या, कम हियर। आपका सेंटेंस है दैट इज ए काउ। अब बताइए इस सेंटेंस में आपको नॉन कहाँ दिखाई दे रहा है? काउ। सर्कल किसे करना है? काउ को। वेरी गुड। विद्या के लिए क्लैप करते हैं। लगता है आप लोग को नॉन समझ में आ रहा है। आ गया है सभी को समझ में? Yes, ma'am. बस आप ही का साउंड आया। आप लोगों को नहीं समझ में आया है? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट। अंकित का मैं अंकित आप बनाइए। आपका सेंटेंस है शी इज माई मदर। शी इज माई मदर। वह मेरी माँ है। आप लोग बताइए अंकित जो बनाया राइट या रॉन्ग? Right. तो अंकित के लिए क्लैप। क्या? नेक्स्ट। मोहन इज ए बॉय। अब इसे कौन बनाएंगे? प्रशांत का यार। प्रशांत आप बताइए। आपका सेंटेंस है मोहन इज ए बॉय। मोहन एक लड़का है। और इसमें नॉन नहीं है, बस मोहन ही है। हाँ, अब दोनों नॉन है तो करना ही है आपको। ये नहीं छोड़ देना कि बस एक ही को करना है। अब राइट क्लैप कर दीजिए। मोहन भी इसलिए नॉन है और बॉय भी नॉन है, इसलिए दोनों को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट कौन बनाएंगे? सिमरन कम है। आपका सेंटेंस है द पेन इज ऑन द टेबल। द पेन इज ऑन द टेबल। वेरी गुड। इसमें पेन भी जो क्या है? ऑब्जेक्ट है, और टेबल भी एक ऑब्जेक्ट है। दोनों एक वस्तु है, तो इसलिए दोनों को सर्कल करेंगे। ये आप लोग माइंड में नहीं रखना है कि सेंटेंस में एक ही नॉन आएगा तो उसी को, अगर डबल नॉन है तो उसको भी सर्कल करना है। आप लोग को ये मत सोचिएगा एक सेंटेंस में एक ही नॉन को सर्कल करना है। डबल आ रहा है तो डबल को भी करेंगे। नेक्स्ट कौन है?
इंडिया इज ए कंट्री। अब बनाइए आप इसे। गवर्नमेंट जॉब किया वो इंडिया वाला मींस हमारा भारत इसको नॉर्थ से लगा वेरी गुड, क्लैप कर दीजिए। अब बताइए आप लोग, अब आप लोग को नॉर्मल प्रॉब्लम होगा कभी? No man. एनीवन? No man. नॉन आप लोग को समझ में आ गया? Yes man. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Okay.